अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोग जानती हैं मुहर्रम का महीना है और आजकल इराक़ का शहर करबला, जहाँ पर इमाम हुसैन का मज़ार है, ये शहर ज़ायरीन से खचाखच भरा हुआ होता है। करबला बगदाद से 105 किलोमीटर दूर और नजफ़ से जहाँ पर मौला अली का रोज़ा है वहाँ से कोई 90 किलोमीटर दूर है। अरब के कुछ कबाइल में आज भी ये रिवाज है कि वो इमाम हुसैन के चेहलुम के मौके पर नजफ़ से पैदल चलकर करबला जाते हैं और ग़ालिबन 2-3 दिन में वो वहाँ पर यानी नजफ़ से करबला पहुँचते हैं। हम लोग भी नजफ़ से जा रहे थे, लेकिन मैं और मेरे ग्रुप के कुछ दूसरे साथी हम लोग एक बस में सवार थे। तो हमारी बस एक 2 रोया सड़क पर जा रही थी, जिसके दोनों अतराफ में थोड़े थोड़े फासलों पर मुझे कुछ सिक्योरिटी की चेक पोस्टें तो नज़र आईं, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी ड्यूटी पर मुतय्यन नज़र आए, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ तरक्की के ख़ास वहाँ पर आसार नज़र नहीं आए। हमारी बस जब करबला शहर में दाखिल हुई तो बहुत दूर से जो इमाम हुसैन का रोज़ा है, जिसे वहाँ हरम इमाम हुसैन कहा जाता है, उसका सुनहरी गुंबद सूरज की किरणों में नहा रहा था। गुंबद पर नज़र पड़ते ही खुद ब खुद आंखों में जैसे नमी सी तैरने लगी। गलियों में धूप उतरी हुई थी, शहर आबाद था, ज़ायरीन की भी खूब आर जार थी, मगर न जाने बाहर फ़ज़ाओं में उदासी थी या मेरे दिल के अंदर, या आँखों में तैरती हुई नमी से जो हवाएं थीं वो भीगी हुई सी महसूस हो रही थीं। शहर की इमारतें, बाज़ार और सड़कें वगैरह देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि ये वो शहर है जो 1400 बरस कबल आबाद होना शुरू हुआ था। लेकिन ये शहर बसता भी तो कैसे? तभी बसता ना जब इसे बसाने की कोशिश की जाती, लेकिन ये तो बार बार उजड़ता ही रहा। उमवियों और अब्बासी दौर हुकूमत में इमाम मज़लूम और उनके अजीज़ों और शहदा की कब्रों के निशान जिस तरह बार बार मिटाने की कोशिश की जाती रही, वो सब तारीख़ के सफ़ात में महफूज है। कई मरतबा यहाँ पर हल चला दिए जाते थे कब्रों पे और फिर कभी कभी पानी छोड़ दिया जाता था, मगर शायद अल्लाह के आखिरी नबी के खानवादे और उनके दोस्तों, अजीज़ों और शहदा का खून इतना अर्जा भी नहीं था कि सहरा की रेत के ज़र्रों में गुम हो जाता। तख्त व ताज वालों की ख्वाहिशात के बिल्कुल बरअक्स सहराए करबला अब एक ऐसी ज़ियारतगाह में तब्दील हो चुका है जो 12 महीने 24 घंटे अकीदतों की महक से मुअत्तर और ज़ायरीन से भरा रहता है। सिक्योरिटी के कम से कम 4 हिसारों और 4 बड़े बड़े कुशादा और नक्शीन मेहराबी दरवाज़ों से गुज़रकर मैं हरम इमाम हुसैन के अंदरूनी हिस्से में पहुंची, जहां इमाम हुसैन की कब्र के साथ ही उनके 2 साहबजादे हज़रत अली अकबर और अली असगर की कब्रें हैं। तो जब मैं इमाम हुसैन की कब्र पे पहुंची तो मैंने अजब ही समा देखा। ख़वातीन का वहाँ पर जम्मे गफ़ीर था जो कब्र की जाली से लिपटी बिल्कुल इस अंदाज में आहो बुका कर रही थीं जैसे इमाम हुसैन 61 हिजरी में नहीं बल्कि आजकल में शहीद हुए हों। ईरान ने ज़र कसीर खर्च करके कब्रों के इर्द गिर्द बहुत ही आलीशान रोज़े तामीर किए हैं, जिनमें तौसी और आराइश का काम उस वक्त भी जारी था। इन रोज़ों के पास ही दरियाए फ़ुरात है। जंग करबला का जिक्र हो या मजालिस इमाम हुसैन हो तो दरियाए फ़ुरात के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती, और इस पर इस कदर अशार लिखे गए हैं कि अगर उन सब को जमा किया जाए तो बाकायदा एक दीवान बन जाए। दरियाए फ़ुरात अब एक छोटी सी नाले नुमा नहर में तब्दील हो चुका है, जिसे दोनों किनारों पर सीमेंट के पुश्ते बनाकर पानी रोका गया है।
یہ پانی دور سے گدلا سا نظر آ رہا تھا، لیکن میں اس میں ہاتھ ڈالے بغیر نہیں رہ سکی۔ پانی میں ہاتھ ڈالا تو جیسے 61 ہجری کے جو مناظر ہیں وہ آنکھوں میں اترنے لگے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی کے راج دلاروں کا خون بہایا گیا تھا، اور یہ وہی پانی ہے جو آل رسول کے بچوں پر بند کر دیا گیا تھا، ان تک پہنچنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہی وہ دریائے فرات تھا جہاں حضرت عباس بچوں کے لیے پانی لینے آئے تھے، مشک بھر کے مڑ بھی گئے تھے، لیکن واپسی پہ جب وہ خیمے کی طرف تیزی سے جا رہے تھے تو ان کے مشقیزے کو تیر مار کے چھید دیا گیا۔ شیب عباس نے جب پیاس کی شدت دیکھی، رو کے فرمایا بہت ہم نے مصیبت دیکھی، سب رفیقوں کی عزیزوں کی شہادت دیکھی، اور کملائی ہوئی آپ کی صورت دیکھی۔ پانی ہم لائیں گے دریا کی اجازت دیجیے، سوکھے ہونٹوں کا تصدق ہمیں رخصت کیجیے۔ مگر کیا ہوا؟ نہ وہ خون بہانے والے رہے اور نہ پانی بند کرنے والے، مگر امام مظلوم کی قبر 1400 برس سے آج تک ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ جانے کی داستان سنا رہی ہے۔ آپ لوگ بھی اگر کربلا گئے ہوں اور آپ نے کیا دیکھا، وہاں پر کیا محسوس کیا، اپنے تاثرات یہاں آ کر ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔